नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 27 से लेके 2 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं और इस रीडिंग को जनरल तरीके से ही लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, इन दिनों आपकी लव लाइफ की स्थिति क्या रहने वाला है। टॉरस यानी वृषभ राशि, सत्ताईस अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्टार के कार्ड, हो सकता है आप किसी एक्विरियस के साथ डील कर रहे हो। ये पर्सन खुद को हील कर रहा है करंटली। हो सकता है इनसे पहले बहुत सारा गलती हुआ है, परेशानी देखी है। अपने आप को एक स्पिरिचुअल लेवल पे ये खुद को हील करना चाहते हैं, योगा मेडिटेशन करना, अपने परेशानी से खुद को बाहर निकालना, अपने लाइफ को बैलेंस करना। करंटली ये यही सब कुछ चाहते हैं। अभी देख लेते हैं कि स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है इनका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है पहले ये अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक से उनको ये एहसास हुआ कि सिर्फ फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते सोचते कहीं ना कहीं ये अपने दिल के जो दर्द है उसको बढ़ा लिए हैं। किसी कारण से इनका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है आपके साथ रिश्ते में कुछ अनबन हुआ है, या फिर किसी और के वजह से, या फिर रिश्ते में कोई और लोग हैं, कुछ भी है, कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कोई प्यार का मामला ही है, किसी और के वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, या फिर आपके साथ झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ। लेकिन ये अपने लिए एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं और इसके लिए ये दिन रात मेहनत करना भी चाहते हैं, जिसमें फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जिसमें रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, प्यार हो। ये सारा चीज़ जो उनको प्यार में नहीं मिला, धोखा मिला, परेशानी मिली, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है किसी ने इनका दिल तोड़ा है, या फिर आपके साथ कुछ कारण हुआ है, रिश्ते में कुछ परेशानी आई है जिससे इनका दिल टूटा हुआ है। तो ये खुद के लिए एक स्टेबल रिश्ता, स्टेबल जॉब कह सकते हो, और अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ ये करंटली चाह रहा है। इसके कारण से ये खुद को हील कर रहा है। ये बंदा या बंदी जो भी है ये एक हीलिंग प्रोसेस से जा रहा है। इनको लग रहा है कि जो दिल टूटा है, जो परेशानी हुआ है, जो ये दुखी है, इनका एक ही इलाज हो सकता है। ये कंप्लीटली खुद को फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए और योगा करें, मेडिटेशन करें, अपनी लाइफ को बैलेंस करें, तब इनके दिल का दर्द कम हो सकता है। ये अपनी चक्रास को भी बैलेंस करना चाहते हैं। ये अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी थॉट को, अपने इच्छाएं, जो भी इनको परेशान कर रहा था, चाहे प्यार में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अपने सोच को, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं टॉरस अब खुद क्या चाहते हो।
पेज ऑफ कप्स, आप किसी से माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो या फिर आप अपने लाइफ में एक नन्हा मेहमान मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको एक घर में एक नन्हा मेहमान चाहिए या फिर कोई आने वाला है तो इसके लिए आप खुश हो। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो, माफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई आपसे माफ़ी मांगे। एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, हो सकता है ये एनर्जी उनका हो, आपका ना हो, और जो उनके लिए परे जा रहे हैं वो आपके हो। ये आपको पता होगा कौन सी एनर्जी किसकी है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि पेज ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। मैजिशियन के कार्ड, मैजिशियन के कार्ड, 6 ऑफ कप्स के कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपको लग रहा है कि आप इन दिनों आप अपने रिश्ते को आप कुछ भी करके अपने रिश्ते को आप पाना चाहते हो। बाय हुक एंड क्रूक आप इस रिश्ते में आना चाहते हो। आप पुराने दिन वापस पाना चाहते हो। आप माफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप रिश्ते को दोबारा से शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। आप इंतज़ार कर रहे हो। आप इस रिश्ते को मन ही मन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको ये लगता है कि आप जो भी मांग रहे हो वो भगवान आपको देकर रहेगा, क्योंकि आपने इतने अच्छे कर्म जो किए हैं उसके परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। ये ऐसा आप करंटली सोच रहे हो। आप उस पुराने अच्छे रिश्ते को, अच्छे दिन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो दिन आपने अच्छे से गुजारे थे एक दूसरे के साथ। दिल टूटा हुआ है आपके बंदे का, आपकी वजह से हो सकता है या फिर किसी और की वजह से। किसी कोई और है इस रिश्ते में जिसके लिए आप लोगों की रिश्ते में परेशानी आया था, लेकिन फिलहाल आप उनसे माफ़ी का उम्मीद कर रहे हो। उनके बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो। पुरानी प्यार को आप चाहते हो। आप चाहते हो आपका पुराना दिल वापस आ जाए। आपको लग रहा है कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास वो सारे टूल्स हैं जो आप चाहते हो वो आप लेके रहोगे। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। द मून के कार्ड, मैंने बताया पहले ही, मुझे लगा कि ये इंसान जो है ये दुखी है, ये परेशान है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इनको परेशान कर रहा है या फिर आपका झूठ, उनको लग रहा है कि आपने झूठ कहा है या फिर किसी और रिश्ते में ये बंदा या बंदी थी जहां से उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। द मून के कार्ड क्यों आए हैं, ये इतने दुखी परेशान क्यों है। इनको लग रहा है कोई उनसे कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। ये आप भी हो सकते हो या कोई और भी हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट तो कर रहा है। ये चाहता तो है एक स्टेबल रिश्ता, घर परिवार बच्चे रिश्ते जो आपके साथ है उनके, लेकिन ये कंफ्यूज है। ये मेहनत करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। ये मैनिफेस्ट तो कर रहा है एक स्टेबल रिश्ते को, लेकिन ये कंफ्यूज है कि ये रिश्ता आपके साथ बनाए या फिर जिस रिश्ते से उनको धोखा मिला है फिर से उस रिश्ते में जाए। ये बंदा या बंदी जो भी है ये कंफ्यूज है। इनको पता नहीं है इनको क्या चाहिए। ये मेहनत करने के लिए राजी है। अगर मेहनत से रिश्ता स्टेबल बनता है तो ये मेहनत करने के लिए राजी है, लेकिन इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ये मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा है, इसलिए ये बंदा या बंदी कंफ्यूज है कि कौन सा रिश्ता उनके लिए सही है, जहाँ से उनको धोखा मिला है वो, या फिर उनका खुद का परिवार। ये दुखी है, ये खुद को सुख देना तो चाहते हैं, हील कर रहे हैं खुद को, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बंदा दुखी है।
कारण यही है कि इनका विजन क्लियर नहीं है। इनको कौन से रिश्ते में जाना है ये नहीं सोच पा रहा है। एक तरफ उनको घर, परिवार, रिश्ता, स्टेबिलिटी सब कुछ चाहिए, दूसरी तरफ वही रिश्ता चाहिए, वो रिश्ता भी चाहिए जहां से उनको धोखा मिला है, परेशानी मिली है, जिनकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। उनको अभी भी वो रिश्ता भी चाहिए। ये कंफ्यूज है कौन सा रिश्ता उनके तरफ आने से वो खुश होंगे, ये खुद भी नहीं जानते हैं। अभी देख लेते हैं आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप भी तो कंफ्यूज हो, आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। देख लेते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द फूल के कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेविल के कार्ड। कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो। आप इसलिए कंफ्यूज हो क्योंकि आपको पहले अपनी आज़ादी चाहिए। आप आज़ादी पसंद मेंटलिटी के हो। आपको लगता है कि जब भी ये फिर से अगर आप इस रिश्ते में आ जाते हो तो आपको वो बंदा या बंदी हमेशा अपने कंट्रोल में करता है, कंट्रोल में रखेगा, आपको स्टॉक करेगा, आपके पीछे हमेशा लगा रहेगा, आपको हमेशा अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करेगा, या फिर कोई और है जो उनको इंस्ट्रक्ट करता है आपको किस तरीके से चलाना चाहिए, आपके रिश्ते को किस तरीके से चलाना चाहिए। इसीलिए एक बार तो आप पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पुराने इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनसे माफ़ी चाह रहे हो। उनके बच्चों की माता या पिता अगर आप हो पहले से, तो आप उस खुशी को महसूस करना चाहते हो या फिर बनने जा रहे हो। लेकिन दूसरे क्षण आपको ये याद आ जाता है कि अगर मैं फिर से इस रिश्ते में पूरी तरह से बन जाता हूँ तो ये जो पर्सन है ये हमेशा हम पर रूल्स करेंगे। इनका एडिक्शन है, इनको आज़ादी देना आता नहीं है, ये हमेशा मुझे अपने मुताबिक चलाएंगे। आपका आज़ादी खराब हो जाएगा, मतलब आप फ्रीडमलेस हो जाओगे। एक तरफ आपका भी एडिक्शन है, उनकी प्रति अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, एडिक्शन है। ये आपको दिन रात स्टॉक करेगा ऐसा आपको लगता है, या फिर आप करते हो इसीलिए आप जानते हो। ये सारी चीज़ें सोच के आप भी कंफ्यूज हो। एक तरफ ये बंदा या बंदी कंफ्यूज है, आपके जो पर्सन है, इनको आपके पास आना चाहिए, परिवार चाहिए, रिश्ता चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, एक स्टेबल रिश्ता चाहिए, या फिर जिस रिश्ते से उनको धोखा मिला है वही चाहिए। दूसरी तरफ एक आप हो, आप भी कंफ्यूज इसलिए हो कि हो सकता है आपके जो पर्सन है, एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका याद रखिएगा इस बात का। क्योंकि कोई कोई आके ये कमेंट कर देता है मैडम मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे पर्सन ऐसे हैं, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। हम तो किसी को देख नहीं पाते हैं ना। आपको इनकी कंट्रोलिंग नेचर का पता है। कभी कभी आप इस बात से भी डर जाते हो क्योंकि फिर से अगर हम इस रिश्ते में आ गए तो ये मुझे फिर से कंट्रोल करने लगेगा। ना आप इनको छोड़ पा रहे हो, ना इनकी नेचर के साथ आप खुद को एडजस्ट कर पा रहे हो। चाहते हो इनके साथ इनके बच्चों की माता या पिता बनना, या फिर आप बन चुके हो या बनने वाले हो। चाहते हो पुराने प्यार भरा रिश्ता फिर से आ जाए, लेकिन कभी कभी इनके जो कंट्रोलिंग नेचर है, स्टॉक करने की नेचर है, उनके मुताबिक चलाने की नेचर है, ये आपको परेशान कर रहा है, करेगा इन दिनों। इसीलिए आप क्या करोगे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। अभी देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों।
देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम। एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा। हो सकता है कोई शर्तें वर्तें रखी जाए, ये आप जानो क्या कम्युनिकेशन आप लोग करोगे, लेकिन कम्युनिकेशन होने वाला है। फिजिकल ना हो, डिजिटल कम्युनिकेशन तो जरूर होगा। जो भी बात आप लोगों में है, दिल में है आप लोगों की, वो आप खुल के बताओगे एक दूसरे को, और आप अपने दोनों ही अपने अपने तरफ से क्लियरिटी रखने की कोशिश करोगे। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स 2 बार आए हैं, द हेरोफेंट के कार्ड। इस रिश्ते का आउटकम बहुत ही अद्भुत तरीके का है, बोलना ही पड़ेगा। जब भी आप लोगों में बात होगी, कम्युनिकेशन होगा, आप लोग कम्युनिकेट तो करोगे। देखो बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। किसी के भी दिमाग से ये रिश्ता निकलता नहीं है, हमेशा रहता है, लेकिन जब भी आप बात करोगे, एक बार वो कार्ड भी आया था लड़ाई झगड़े का, देख लेते हैं। जब भी आप लोग बात करोगे, तभी आप लोग कम्युनिकेशन जब भी करोगे, आप लोगों में एक पैसों की ढौस जो होते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात करना, अपनी अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, और कोई एक है जो पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना। 2 बार 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, क्योंकि आप लोगों की माइंड सेट जो है, ये माइंड जो है ये सेट नहीं है, सही नहीं है। दोनों ही परेशान हो, किसी को फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, साथ ही स्टेबल रिश्ता चाहिए, और उनके पास ऑप्शन भी है। आपके पास भी ऑप्शन ये है, आज़ादी का और फिनेंशियल स्टेबिलिटी का। कोई स्पिरिचुअली सोचेगा, कोई दिमाग से, मतलब पैसे स्टेबिलिटी इसके बारे में सोचेगा। ये बात करते करते रिश्ता कंफ्यूजन में दोबारा से चला आएगा कि आप लोग एक साथ आओगे या नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, हारोफेंट के कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। फिनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आता है, कोई फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ज़्यादा महत्व देगा बातों बातों में, कोई स्पिरिचुअल लेवल से सोचेगा, कोई अपने तरीके से रिश्ते को चलाने की कोशिश करेगा, और कोई स्पिरिचुअली रिश्ते को सोचेगा। इस बात में जो भी कन्वर्सेशन होगा, उसमें ये जो रिश्ता है ये फिर से दुविधा में चला जाएगा। आप लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे कि क्या करना है, रिश्ते में साथ आना है या जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है। कम से कम इस हफ्ते तो यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, तो इस तरीके का जो स्थिति है वो इस हफ्ते आप लोगों में रहेगा। कन्फ्यूजन, बहुत सारा कन्फ्यूजन है आप लोगों के दिमाग में। कितना भी बात कर लो आप लोग, देखो 2 बार 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के पास, और आप लोग कंफ्यूज भी हो, क्या सही है क्या गलत है, आप लोग सोच नहीं पाओगे। अल्टीमेट यही होगा कि बात करके फिर से कंफ्यूजन में चले जाओगे, साथ आना होगा या नहीं होगा, ये तो आप लोगों की कन्वर्सेशन ही तय कर सकता है, लेकिन कन्वर्सेशन तो होगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है, पहले भी आया था, कार्ड नहीं मिल रहा है मुझे, कहाँ छुप गया। डेथ के कार्ड, यही होता है, जब भी आप बात करोगे लड़ाई झगड़ा होगा। इसीलिए यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म करो। जो परेशान हो रहे हो जिस बात को लेके, उस बात को ख़त्म करो। डेथ का कार्ड आया है, अभी के लिए लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके रिश्ते की परेशानी को ख़त्म करो। जो भी बात आप लोगों को परेशान कर रहा है,
जिस भी बात से आप लोग परेशान हो रहे हो उस बात को क्लियर करो। अभी के लिए अगर लगता है कि रिश्ता सही नहीं चल रहा है तो रिश्ते को थोड़ा ब्रेक दो। अपने अपने दिमाग से सोचो, वक्त की हालात की समझदारी देखो कि वक्त क्या मांग रहा है, हालात कैसे हैं। जब आपको लगे कि ये सब कुछ क्लियर है, रिश्ते की क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, तभी आप रिश्ते में एंटर करना। फिलहाल के लिए जो नहीं चल रहा है, अगर बात करने से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है तो अभी के लिए इसको स्टॉप किया जाए, ख़त्म किया जाए। क्योंकि जब भी कुछ ख़त्म होता है तब भी नई शुरुआत होगा। तो जब भी आप ख़त्म करोगे इस चीज़ को तब भी नई शुरुआत होगी। इसके बाद जो होगा वो अच्छा होगा। फिलहाल के लिए आपको लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना पड़ेगा। जो भी आप लोग बात करने आ जाते हो फिर भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो आपको अभी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना पड़ेगा, परेशानी को ख़त्म करनी पड़ेगी, तब जाके आपके रिश्ते में नई शुरुआत होने की चांसेस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।